Praise the Lord, highest praise, church family. Once again, a warm welcome to each one of you for our Tuesday evening devotion. I hope and believe that you're all doing well by the grace of God. Last Sunday, we had a beautiful, awesome service, and I believe that the anointing was a blessing to all of us, and we're all staying in that anointing. Last Tuesday we started off with a series. इस devotion में हमने एक series को शुरू किया. That was created or designed to prosper. We are all called, we are designed, we are created by God so that you and I will not struggle in this world. लेकिन परमेश्वर का यही योजना है आपके लिए और मेरे लिए कि हम prosperity, हम उन्नति को पाए हर एक इलाकों में हमारे जिंदगी में. नॉट ओनली स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी लेकिन हर विषय में, फाइनेंसेस में, फैमिली में, रिलेशनशिप्स में, करियर में, जॉब्स में, बिजनेस में, हेल्थ वाइज, इन एवरी एरिया गॉड्स प्लान फॉर यू एंड मी इज दैट वी शुड प्रॉस्पर. हालेलुया. बट अनफॉर्चुनेटली वी सी दैट मेनी पीपल डोंट एक्सपीरियंस इट इन देयर लाइफ. हर एक लोगों को सक्सेस चाहिए, लेकिन हम कई बार उस सक्सेस को हमारे जिंदगी में नहीं देते. वी आर ट्राइंग टू डू दैट, वी आर ट्राइंग टू डू मिनिस्ट्री. कई लोग बिजनेस करना चाहते हैं, वो कर रही है. दे आर ट्राइंग टू डू मेनी थिंग्स. कई चीजों को जो भी उनके मन में आए, दे आर ट्राइंग टू डू इट. उन्होंने किया तो मैं भी कर लेता हूँ, इन्होंने किया तो मैं ये करूंगा. दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बट दे डू नॉट सी सक्सेस इन ऑल दैट. Are they praying? Yes, they are praying. Are they believers? They are believers. Are they reading the Bible? Yes, they are reading the Bible. Then why are they not seeing a change? Or why are we not seeing a change or prosperity? मैंने last Tuesday को मैंने कहा we are taking the series from 2 Peter. अपना बाइबल्स को निकालिए. दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 5 से लेकर जो वचन है वहां पर it speaks about प्रॉस्पेरिटी. लेकिन वहां पर पतरुस कहता है हमारी जिंदगी में प्रार्थना होंगे, ये सब होंगे, लेकिन even after we being the children of God, he speaks about 7 things, 7 qualities. ऐसे 7 खूबी, क्वालिटी हमारे जिंदगी में होने चाहिए. प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, we should have these things, practical things in our life so that we can prosper according to the word of God. I cannot speak about it fully. अगर आपको वो स्टार्टिंग देखना है तो 2 हफ्ते पहले या फिर लास्ट ट्यूसडे का डिवोशन को आप देखिए, थर्सडे का डिवोशन देखिए. सो यू विल हैव अ कंटिन्यूअस सीरीज को आपको पता चलेगा. सो लास्ट 2 days में मैंने कहा द बाइबल वहां पर 5वां वचन इट सेज फॉर दिस वेरी रीजन मेक एवरी एफर्ट टू ऐड टू योर फेथ. वहां पर कहा कि हमारे जिंदगी में हर एक विषय जो शुरू होना है, कहां पर शुरू होना है? विश्वास में शुरू होना है. अगर हमारा बिल्डिंग का फाउंडेशन, हमारा जिंदगी, हमारा सक्सेस का, हमारा क्रिश्चियन जर्नी का जो फाउंडेशन है वो क्या है? विश्वास है. That is why Bible says we are people who walk by faith and not by sight. तो हमारे अंदर पहला चीज जो होना चाहिए वो विश्वास. विश्वास सभी को है. Because the Bible says that everybody has been given faith in different measures. तो हमारे पास विश्वास है, लेकिन सिर्फ विश्वास होने से नहीं चलेगा. If we want to be successful in our journey in this world, this is not about going to heaven. ये इस दुनिया का बात है. वहां पर पतरुस कहता है एक बार आपके पास विश्वास है, विश्वास हमारे पास आ गया. The first thing what we need is goodness. वहां पर देखो, to add to your faith goodness. हमने उसके बारे में कहा कि हमारे जिंदगी में अच्छाई होना जरूरी है. सिर्फ प्रार्थना नहीं, प्रार्थना के साथ अच्छे काम, लोगों के साथ अच्छे बर्ताव, अच्छे रिलेशनशिप्स. We need to be good people all the time. Second, मैंने कहा वहां पर knowledge होना चाहिए. We should have knowledge. Thursday का devotion में I said with goodness we should have knowledge. The Bible says fear of the Lord is the beginning of wisdom. अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? We will make wrong decisions. Yeah,
कई लोगों ने रॉन्ग डिसीजंस लिया है, कई लोगों ने रॉन्ग डिसीजन. We just look at things around. हम लोगों को देखते हैं, लोगों का लाइफ को देखते हैं. We see news, we see advertisements. हम दूसरे चीजों को हम देखकर we feel I can also get involved. और हम क्या करते हैं? We make wrong decisions because of lack of knowledge. तो उसके बारे में मैंने थर्सडे का डिवोशन में कहा we should have goodness and at the same time we should have good knowledge. थर्ड वन, आज जो तीसरा चीज है, पत्रस कहता है हमें और आपको चाहिए if we want to be successful, very important. He says to knowledge you need to add self-control. So we will speak about self-control today. Today's topic devotion is self-control. You know the story of Samson. हमें Samson का स्टोरी पता है. In the book of Judges chapter 13, उसका 14-15 उन सारे वचनों में we see Samson was somebody who had immense power, है कि नहीं? उसके पास इतना सामर्थ परमेश्वर ने दिया था. और सामर्थ कहां पर था? उसके बालों में. God had given him that strength in his hair. इसके लिए उसके बाल कभी नहीं काटते थे. And who knew about this? Samson knew. Maybe his family knew about it, but nobody else knew about it because it was a secret that God had given him strength in his hair. Lekin when he was in a relationship with the lady, her name is Delilah. We know that scripture. मैं सारे चीजों को, he could not control himself. उसने self control वहां पर उसका lose हो गया. And what did he do? He revealed the secret to Delilah. Self control. अगर उसके अंदर self control होते, then he would not have revealed that secret to Delilah. But in his emotional time, in that वो एक moment उसके जिंदगी में आया जहां पर उसका self control lose हो गया, and he shared that secret that only he and his family and God knew. He revealed it to Delilah. And what did Delilah do? She revealed it to his enemies. और उसके बाद में हमें पता चलता है the enemies come and they attack him, they cut his hair, in fact उसका बाल को काट दिया, and his life changed. जो breakthrough परमेश्वर ने से दिया था, जो आशीष परमेश्वर ने दिया था, जो सामर्थ परमेश्वर ने दिया था, he lost it because he did not have this one quality, what Peter says, self-control. Self-control is important if we want to grow and be successful and be prosperous in this world. Man has always attempted to control different people or things. है कि नहीं? हर एक मनुष्य के अंदर एक इच्छा होता है कि परिस्थिति को, कुछ चीजों को या फिर दूसरे लोगों को कंट्रोल करे. पति को लगता है कि पत्नी को कंट्रोल करे. समटाइम्स पत्नी को लगता है कि पति को कंट्रोल करे. Parents want to control their children. After some age, children wants to control their parents. We want to control. हमारे जिंदगी में वो एक इच्छा है, हर एक मनुष्य में है. अगर आप बोलते मेरे अंदर नहीं है, तो जरा जाड़ के क्या बोलते, जरा खोज कर देखो. हर मनुष्य में वो एक इच्छा होता है कि we want to control something. We all want control. लेकिन जब वचन पढ़ते हैं, Bible says first thing that you and I need to do is control ourselves. हमें अपने आप को कंट्रोल करना है. दूसरे लोगों को कंट्रोल करने से पहले we should learn how to control ourselves. What is self-control? Write it down. What is self-control? Self-control is absolute determination and willpower. जब self control हम कहते हैं ना, self control, उसका मतलब है कि absolute determination, एकदम कड़क निश्चय जो बदलेगा नहीं, and complete willpower, एक power हमारे अंदर है. The Greek word translation, जो self control का Greek word translation का मतलब ये है कि You master over something. You are a master. आप एक विषय के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर आप क्या हो? मास्टर हो. मास्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे? मास्टर. Okay. Boss, master. Come on, master. I'm not getting the right Hindi word. You are a master, which means that you control that person completely. And the Bible says we have to control ourselves. हमें अपने ऊपर हमें मास्टर बनना है. So that
our life is not like loosened उधर इधर, like आप पानी को डाल के देखो, पानी किधर जाएगा? अगर ये सरफेस में मैं पानी डालूं, it doesn't have a direction, it just goes anywhere. इसी तरह से कई बार हमारे जिंदगी में अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, there is no direction, it's just going anywhere, and that is dangerous for us. Hallelujah. Control of one's feelings, desires or action by one's own will. Write it down. Yeah, self control का मतलब यह है कि you are controlling your feeling, आपका फीलिंग्स को, इमोशंस को आप कंट्रोल कर रहे, आपके डिजायर्स को कंट्रोल कर रहे, आपके एक्शन को. नोबडी एल्स इज कंट्रोलिंग, लेकिन हम अपने आप इन विषयों को हम नियंत्रण करते हैं. दैट इज सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल इज डूइंग व्हाट इज राइट even when you don't feel like doing it. Come on, write it down. सेल्फ कंट्रोल, वचन के अनुसार सेल्फ कंट्रोल, नियंत्रण ये है जब आपको पता है कि ये गलत है और आपको मालूम है ये गलत है, लेकिन आपका मन कह रहा है यू वांट टू डू इट, आपको करना है, यू वांट टू डू इट, बट यू आर स्टिल एबल टू कंट्रोल इट. दैट इज सेल्फ कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. सेल्फ कंट्रोल कैन बी टॉट. लिसन टू दिस, सेल्फ कंट्रोल, ये जो नियंत्रण है, ये एक व्यक्ति को सिखा सकते हैं. इट कैन बी लर्न, वो सीख सकते हैं. इट कैन बी डेवलप्ड एंड प्रैक्टिस्ड. या इट डजंट कम एज अ गिफ्ट. ऐसे गिफ्ट जैसा नहीं आता. अगर आपके पास थोड़ा सेल्फ कंट्रोल है, अगर नहीं है तो भी व्हाट वी कैन डू, वी कैन लर्न इट. हम उसे सीख सकते हैं, उसे सीख सकते हैं. यू कैन लर्न इट जस्ट एज यू आर लर्निंग. एक एक विषय को हम लर्न करते हैं, उसी तरह से यू कैन लर्न सेल्फ कंट्रोल. Or you can be taught by somebody. आपको teach कर सकते हैं how to be self controller. You can develop it. हम लोग बोलते हैं ना software development, habit development. We can develop it with constant practice. That's self control. When we know how to control ourselves, the Bible says you and I will become overcomers. हम कहते हैं I'm an overcomer in Christ. हम लोग वो जोश में आकर कई बार हम कलीसिया में मीटिंग में yes I am an overcomer, but we are not able to control or overcome ourselves. Then how can we be an overcomer? We need to develop self-control, this quality in our life, so that I can be an overcomer in every situation, which will bring prosperity according to the word of God in our lives. Hallelujah. This is a very interesting topic, as self-control. ये जब आप सुन रहे हो, you will be able to check into your own life. मैं जब प्रचार कर रहा हूँ, in fact मैं जब इसे prepare कर रहा था, I could just think about so many examples in my life too. Even I am not perfect. हमें भी कई बार वो self-control का इतना जरूरत है. Hallelujah. And when we do not have self-control, I have seen the damage also in my life. I've seen the consequences also. As I said, this is not about going to heaven. ये स्वर्ग जाने के लिए नहीं है. This is about how you can maintain and grow and increase in a good life in this world. We need self-control always. Hallelujah. Maybe you can tell somebody we need self-control. The first key to self-control is to grow up and to be matured. Mature, not really age. It's not speaking about age. कई लोग हैं 60 साल के बाद भी they are still children. They talk like children. They behave like children. They are like children. Their thoughts are like children. They're not matured even after 60 or 70 years. But there will be some young people, young boys, young girls whom I've seen. They are like really matured. They are ready to take up the next stage, the next positions up. We need to grow up and be matured if we need self-control. Why I would say? When you look at children, they are all about self-centeredness. It's all about them. Yeah. Completely self-centered attitude, lack of discipline. They will blame others. हम बच्चों के साथ थोड़ा देर बैठ कर देखो. मेरे घर पे भी दो है. For everything, if there is a fight inside the room, if there is some kind of noise, if I go inside, both will start blaming. Oh, Jordu did it. Jordu. Nathan will say, oh, Jordu. Jordu will say, Dada, Achicha did it.
both are blaming each other. What is that? Childish attitude. कई बार हम भी इतने साल हो गए, 40, 50, 60 के हो गए, but we are still blaming others. We wait to blame others for the failures in our own lives, for the decisions we have made, for the things that we have done. We are just ready to blame others. That's a childish behavior. When you read 1 Corinthians chapter 13 verses 11, पहला कोरिन्थियों किताब उसका 13वां अध्याय उसका 11वां वचन में कहता है, when I was a child, I talked like a child. Many people are children. They are kids, immature in their behavior even today. That is why there is no self-control. No self-control. Don't become like that. Okay. How can we learn? Now let me come to the word. How can we learn to control ourselves for a child of God? आपके लिए और मेरे लिए. This is very important. We spoke about self-control. It speaks about can be learned, can be taught, can be developed, can be practiced. But for a child of God, there is an advantage. How can I learn this self-control? The Bible says in Isaiah chapter 30, Isaiah के किताब 30 अध्याय उसका 21st verse में says, you and I have that Holy Spirit in us who will alert you and me, who will direct you and me, who will tell you, guide you, counsel you completely in our lives. That's the advantage for you and me. जो दुनिया के लोगों को नहीं है ये advantage, वो privilege परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है उस पवित्र आत्मा को हमें अंदर देकर, जो हमारे हर एक steps को he is ready to direct us. Come on, let's read that. आपको पता चलेगा that word का power को. Isaiah chapter 13. Isaiah chapter 13 उसका Isaiah chapter 30. Sorry. थोड़ा आगे पीछे. Isaiah chapter ले लीजिए. Isaiah का किताब उसका 30वां अध्याय 30 अध्याय उसका 21st verse says, when you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. वहां पर कहता है whether you turn, आप जब दाहिने ओर जाओ, बाईं ओर जाओ, गलत चीजों में जाओ, सही चीजों में जाओ, आपके कानों में एक आवाज आएगा कहते हुए कि ये सही है या गलत. वो किसका काम है? पवित्र आत्मा का काम है आपके और हमारे अंदर. लेकिन उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? We have to be alert in our spiritual life. हमारे आत्मिक जिंदगी में हमें alert होना है to know, oh, this is how the Spirit of God is leading us. Simple. एक अलार्म है. ये अलार्म आप सेट करके रखो सुबह 6 बजे के लिए. वो 6 बजे अलार्म क्या करेगा? It will start बजने लगेगा. But if I am in my deep sleep, मस्त में सोया, मस्त में, I will not even hear the alarm. The alarm will keep ringing for 15 minutes and then it will stop. But I will not wake up at 6 and I will miss out on meeting people or whatever I have to do. Many a times, कई बार पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो अलार्म की तरह है. It will direct you, it will tell you, come on, it will speak to you, this is wrong, this is right, ये करना है, इस direction में जाना है, यहाँ पर आपको success है, यहाँ पर I see damage, यहाँ पर problem है. God will speak to us through the Holy Spirit. लेकिन अगर हमारे अंदर वो spiritual awakeness नहीं है, we will miss out on what the Spirit of God wants to tell us. Holy Spirit is willing to give us direction in our lives. A life surrendered to the Holy Spirit results in self-control. जब हम अपने जिंदगी को परमेश्वर में समर्पित करके, पवित्र आत्मा में समर्पित करके आगे बढ़े, तो वो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देंगे सही करना है या गलत करना है. Hallelujah. And let me tell you one more thing. The Holy Spirit will not give you wrong directions. The Holy Spirit will not lead you into a trouble. पवित्र आत्मा आपको एक तकलीफ में, एक इश्यू में, एक प्रॉब्लम में लाके आपको नहीं डालेगा. अगर प्रॉब्लम में आप फंसे हो, वो पवित्र आत्मा ने लीडिंग नहीं किया है. It is our own
thoughts, हमारा own direction, हमारा own decisions. Every voice that we hear is not from the Holy Spirit. Many a times it is just our voice. It is not the Spirit. Lekin when we are completely surrendering ourselves to the Holy Spirit and tell Him, Spirit of God, lead me, the Bible says the Spirit of God will enable us to have self-control. Amen. Hallelujah. कौन से एरियाज में हमारे जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल चाहिए? I've got another 10 minutes more. 10 minutes में let me see if I can finish all the points. There are 6 points. Let me see 6 areas जहां पर हमें सेल्फ कंट्रोल का जरूरत है. I want everybody who's watching me write it down, keep a note of it. At least remember this, because this will 100%, I'm telling you, this is a blessing for you. ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जिंदगी के लिए एक आशीष है if you are able to practice this. First one, the area, that main area where we need self control is emotions. हमारे भावनाओं में हमें कंट्रोल होना बहुत जरूरी है. Many of us allow everything that others say or everything that happens around us to affect us. I am telling you about myself too. Many times, मैं कई बार सोचता नहीं मैं strong हूँ, लेकिन somebody has to say something. Somebody has to maybe talk something wrong about me. Someone has to just bring some kind of situations. कई बार क्या होता है? We just allow. Come on, we ourselves allow those words to impact us, those problems to impact us, and हम क्या हो जाते हैं? Come on, let me tell you. God has not called us to have a crying life every day. कई लोगों को लगता है परमेश्वर को ये बहुत पसंद है, मैं रोज रो, प्रभु ये क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों है, मेरे पति ऐसे क्यों है, मेरे पत्नी ऐसे क्यों है, मेरा लोग ऐसे क्यों. Come on, there are some people who have made it a habit to cry. Unbiblical. It is not biblical to cry every day. But God says, biblical क्या है? Be joyful in the Lord always. और being joyful के लिए हमें क्या चाहिए? Self control over our emotions. अगर हमें एक आनंदित, एक अच्छा जिंदगी चाहिए, पहला कंट्रोल होना चाहिए मेरे थॉट्स पे, मेरे इमोशंस में. अगर उस पे कंट्रोल नहीं है, come on, it's messed up life है, messed up life. When we know how to control our emotions, listen, we become better, happier and more joyful. जब हमें अपने भावनाओं को, हमारे विचारों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, we can be more happier. Doesn't matter if they don't talk to me, I'll be happy. Doesn't matter if things are not good around me, I can still be joyful. That is only possible when I can control my emotions. Paulus कहता है, oh, be joyful always. Be happy always. Rejoice in the Lord always. Because he was able to control over his emotions. हम और आप भी emotions के ऊपर, भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. Hallelujah. Let's okay. Proverbs 25:28. Proverbs 25:28. I think we will divide this topic into two. आज और next week के लिए, okay? Because I don't want to rush it. कई बार rush कर देता, I'm not able to really share what is in my heart. Proverbs 25:28. Let me just take. आप ले लीजिए, अपने बाइबल में भी ले लीजिए. नीति वचन उसका 25वां अध्याय, उसका 28वां वचन. Okay, like a city whose walls are broken down is a man or a woman who lacks self-control. वहां पर कहता है अगर हमारे पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है इमोशंस पे, तो क्या होगा? इट इज लाइक अ सिटी. एक सिटी जैसा है, एक शहर जैसा है, जिसका जो वॉल्स है, ये पुराने नियम में, जो ओल्डन टाइम्स में एवरी सिटी, एवरी टाउन विल हैव अ वॉल. उनका एक बड़ा सा एक वॉल होगा और उस वॉल का एक बहुत बड़ा गेट होगा. क्यों? So that the enemies won't attack that city. That is why they have a wall. और अगर कोई भी एनिमी को अगर उन्हें अटैक करना है, अगर उस सिटी को अटैक करना है, उस राज्य को अटैक करना है, तो उन लोग क्या करेंगे? पहला उस वॉल्स को तोड़ेंगे. वो जो वॉल्स है, जो वॉल को क्या बोलते हैं हिंदी में?
Okay, my Hindi is bad. Wall, दीवार, उस दीवार को वो पहला तोड़ेंगे. You should go to some of these forts. आप ये शिवाजी का फोर्ट में, नागपुर में, ऐसे कई जगहों पर फोर्ट्स है. उस फोर्ट्स को जाकर देखो, kilometers, come on, kilometers. I think even in जयपुर में मैंने देखा, the entire city has a wall. एक बड़ा wall है, कई जगहों पर wall टूटा है. And those walls are not small walls. Those are like thick walls, बड़ा walls है. जब कोई भी शत्रु उस सिटी को कैप्चर करना चाहते हैं, पहला चीज वो क्या करेंगे? वो वॉल को तोड़ेंगे, so that they can enter inside and they can attack and they can put the people down. इसी तरह से वचन कहता है, अगर हम अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कैसा है? हमारा वॉल इज ब्रोकन, which means anything in the world, anybody in the world can put you down. सोच कर देखिए हमारे जिंदगी में, ओ उन्होंने आज ऐसा कहा, गया, next one day is over. सुबह उठकर सही हो गया, another one more small thing, oh that person did not look at me, gone, another day is gone, we are crying, क्या हो गया आज? Why should it bother me so much? We need to be strong, even if it bothers me. We have to be careful. हमें देखना चाहिए कि लोग कैसा है. We need to ensure that people are fine around us. वो सब होना चाहिए. But do not let it affect you so badly that your life is messed up. That's why Bible says, control your emotions. Control your emotions. कई लोगों का emotions कैसा पता है? ये pendulum जैसा है. Pendulum ऐसा हिलता रहता है ना, pendulum. उसकी तरह. They are never able to be still. Bible says, be still and know that I am God. But what am I? I am a pendulum. I am here, there, here, there, here, there. No, be strong. Be strong in the Lord. Be firm in His word. That will bring prosperity to us. Hallelujah. So, first area, पहला area जहां पर हमें control, self-control चाहिए वो है, नियंत्रण चाहिए वो है हमारे भावनाओं को. Second, very important is our speech. I will take 5 minutes for this. ये 5 मिनट में नहीं होता ये. This speech, this one topic can take me another 1 hour because that is that important. Our words have to be controlled. Think about a situation when you said something that you regret later on. कई लोगों को है कि नहीं? मुझे भी होता है कई बार. कई चीजों को हम वो गुस्से में है, we just speak it out, हम just बोल देते हैं. बाद में हम सोचते हैं यार क्यों बोला, and then we regret. I've heard many people say, you know, I'm very blunt. कई लोग बोलते हैं मैं बहुत blunt हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मेरे मन में जो है मैं बोल देता हूँ. It is good, but it is not good always. हर समय वो सही नहीं है, my dear people. We need to use our wisdom before we speak a word. When I speak something, I need to understand how the consequences will be. Am I hurting somebody? Am I putting somebody down? Am I putting someone's ego down? मैं जब बात कर रहा हूँ, am I showing my pride? या मेरा ego को मैं दिखा रहा हूँ? We need to be so careful of the words that we use. The Bible says the tongue that we have, हमारा speech can produce fire. Yes, कई जगहों पर आज आग लगा हुआ है, फायर लगा हुआ है. या ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट में लगने वाला फायर से भी खतरनाक आग कई घरों में, कईयों के जिंदगी में, कई रिलेशनशिप्स में आए. Why? Because of this one problem. No control over tongue. We keep talking the same things, the same old things. वही पुराने चीजों को फिर से एक छोटा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया घर में, या फिर छोटा सा एक आर्ग्यूमेंट हो गया. What do? We go back to 1942. 42 से लेकर हर एक विषय, तुमने वो किया, ये हमने किया, ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ. Everything. Why? Because we are not able to control our speech. Bible says, be careful of the words that flow from your mouth. Don't gossip. Don't talk, speak, make statements. Listen to me, everybody. Don't make statements that you and I have to regret later on.
I have been through this situation. That's what I'm telling you. Later on, you need to cry before God. Say that, God, why did I say those words? उस समय में वो थोड़ा एंगर था, थोड़ा सा गुस्सा. If I could have just controlled my tongue, come on, things would have been better. What does the Bible say? Proverbs chapter 13. ये सब बाइबल का है, मेरा नहीं है. आप बोलेंगे ये सिर्फ पास्टर बोल रहे हैं. नहीं, ये बाइबल में लिखा हुआ है. Proverbs नीति वचन 13वां अध्याय उसका 3रा वचन. It says, what is it? Guard your lips to preserve life. Let's read it. Come on. बाइबल पढ़ेंगे तो अच्छा है. नीति वचन Proverbs chapter 13. And now how many of you are enjoying this? But I'm telling you, this is important for us. This is completely important for us. 13 verses 3. Oh, he who guards his lips guards his life, and he who speaks rashly will come to ruin. वहां पर हिंदी में पता नहीं कैसा, लेकिन इंग्लिश में पढ़कर बहुत खतरा लग रहा है. वहां पर it says he who guards, जो अपने जीभ को या फिर जो अपने वचन को, जो अपना जो बोल बचन, अमिताभ बच्चन, whatever we say, अगर हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, then what am I doing? I'm guarding my life. आज कई जगहों पर झगड़े, तकलीफें क्यों होता है? Because of this one problem, this one tongue, this one speech. हम कुछ भी बोल देते हैं, कभी कभार गाली बोल देते हैं, कभी कभार abusing words बोल देते हैं, कभी कभार we taunt people, we put them down, and हम बोलते क्या बोलते हैं? We bring that anger out in people, and then it all ends up in mess. The Bible says, if you can guard your lips, you're guarding your life. But if you're not able to guard your lips, या फिर आप rashly बात करते हो, you say, come on, this is how I am, मैं ऐसे ही हूँ. कई लोग बोलते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे बात करूँगा. हाँ, मुझे आप कंट्रोल मत कीजिए, मैं ऐसे बात करूँगा. अरे, nobody has to do anything. The Bible says, your and my life can be ruined. वो बर्बाद हो जाएगा. Why? Because of my words. Because of my words. Oh, it is that important. You may be, come on, I may be a pastor. मैं एक pastor हो सकता हूँ, मैं एक विश्वासी हो सकता हूँ. I'm a good man. I'm praying 24/7. I'm reading the word. I've got faith in God. ये सब कुछ है. लेकिन अगर ये चीज नहीं है, it can bring destruction to me. It will not allow me to grow and be successful according to God's word. That is why the Bible says we need to have self-control over our words. एक और वचन, James chapter 3 verses 2. James chapter 3 verses 2. Oh, let me just read that quickly and finish it. Don't go away. Don't go away, please. James chapter 3 verses 2. वहां पर it says, if anyone is never at fault in what he says, he's a perfect man, able to keep his whole body in check. Come on, powerful word. वहां पर कहता है, अगर कोई व्यक्ति अपने बोल चाल में या फिर अपने वचनों में, अपने वर्ड्स में अगर वो सही है या फिर वो गलत नहीं है, which means he can be perfect. वो सही व्यक्ति हो सकता है. जो बोला वो किया, जो सही है वही बोलता है, जो आलतू फालतू चीजें नहीं बोलेगा. He will not talk nonsense. He will not talk just because he wants to say, but he will speak what is required. If you and I can have control or on our speech, हमारे words पर अगर हमें कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा लाइफ क्या होगा? बहुत 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 शांति होगा. घर में शांति होगा, कलीसिया में शांति होगा, जहां पर भी हम जाए वहां पर शांति शांति होगी. लेकिन अगर हमारा वर्ड्स में हमें कंट्रोल नहीं है, जिधर भी जाएंगे हम क्या करेंगे? जला कराएंगे. Wherever we go, कहां पर भी जाए, किसी के घर में जाए, किसी के ऑफिस में जाए, आप बोलेंगे पास्टर ये क्यों हो रहा है? ये शैतान है. भाई ये शैतान नहीं है. This is not any demonic. ये कोई डिमोनिक नहीं है, ये कोई पोसेस्ड नहीं है, ये कोई डेविल नहीं है. हम लोग हर चीज में डेविल को ले आते. नहीं, ये डेविल नहीं है. Peter says control. We need to control our words. The words, the tongue that we use to praise God, the tongue that we use to preach, the tongue that we use to speak about the favor and the goodness of God,
Don't use it to put people down. Don't use it to mess up lives. Don't use it to gossip. Don't use it to speak unwanted things in our lives. It will all bring wrong consequences in our lives. That is why Peter says we should have faith. विश्वास होना चाहिए, लेकिन विश्वास से सिर्फ नहीं होगा. We need to have goodness. Goodness है. We should have knowledge. Knowledge भी है. Then the Bible says we should have self-control. इन दिनों में सेल्फ कंट्रोल करेंगे. We will continue this topic. Self control. This is a beautiful topic. Self control जो हर एक को चाहिए, मुझे भी चाहिए. We all need it. So self control के बारे में Thursday also we will learn. So we will take little more time and learn these words well, so that we are able to be people who are prosperous in every area of our life. Hallelujah. Aye, let's close our eyes in prayer. Another 1 minute. Father, we thank you, God, for this wonderful Tuesday evening. We thank you, God, that you spoke to our lives. Yes, Lord, you have designed us to be prosperous. प्रभु, आपने हमें बनाया है ताकि हम prosperous, हम उन्नति पाए, हम अच्छे जिंदगी को बिताए. लेकिन कई बार कई चीजें हमारे जिंदगी में ऐसे हैं प्रभु, जिसके कारण we are not able to grow, we are not able to be successful in all that we do. We pray, oh God, that you will enable us. हमें आज जो सिखा है प्रभु, सेल्फ कंट्रोल, जो नियंत्रण, प्रभु हमें तू आशीष कर कि हम नियंत्रण कर पाए. दूसरे लोगों को नहीं प्रभु, हमें अपने आप को हम नियंत्रण कर पाए, हमारे भावनाओं को नियंत्रण कर पाए प्रभु, हमारे वचनों को, हमारे वर्ड्स पर हमें नियंत्रण हो प्रभु. हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम हर एक को इन दिनों में तो सहायता कर, so that we can have a good, successful, prosperous life in this world. We thank you, God, that you are with us. Spirit of God, continue to speak to us and guide us and lead us in your ways. Bless us together, Father. We thank you for all that you're doing in our lives. We give all glory, all honor, all praise to you. In Jesus' mighty name, we make this prayer. Amen, amen, and amen. Hallelujah. This is a series. ये एक series है. I don't want you to miss it. This is a blessing. This was a blessing to me. When I was preparing, I was learning, and I know for sure this is a blessing to you. So don't forget to log in for our Thursday evening devotions. I will continue the same topic on Designed to Prosper, self-control from Third the Point. Hallelujah. I hope you are blessed. Have a beautiful evening. God bless you. God bless you. As we started saying this word last Sunday, be anointed or stay anointed and stay blessed.